से हम प्रारंभ करने वाले एक अलग किस्सा, एक अलग कहानी, एक अलग दोस्ती और एक खुशनुमा सी प्यार भरी सी खट्टे मीठे पलों वाली दोस्ती। ये दोस्ती और दोस्तियों से बहुत अलग है, क्योंकि ये कोई आम दोस्ती नहीं है, इसमें कोई आम बात नहीं है, इसमें कुछ खास बात है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी, जिसके अंदर हम दो ऐसे दोस्तों की दोस्ती के बारे में बात करेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। तो ये कहानी है सीकर की। राजस्थान में सीकर नाम की जगह है, जहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाते हैं। नीट, IIT, इन सब की तैयारी के लिए माँ बाप सबसे पहले अपने बच्चों को भेजते हैं तो सीकर या कोटा। तो ये कहानी सीकर की है। सीकर में एक बच्चा था जो नीट की तैयारी करता था, एक था जो JEE की तैयारी करता था। एक दिन रुद्र अपने कुछ दोस्तों के साथ, या फिर उसके कुछ जो उसके दोस्त थे वो उसके रिश्तेदार भी थे, उनके साथ बहुत अच्छे से रहता था, बहुत अच्छे से उनकी दोस्ती चल रही थी। परंतु आपको तो पता ही है कि जब बच्चा माँ बाप से दूर हो जाता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ करूर भाव तो आ ही जाते हैं। तो ऐसे जो रुद्र का रूममेट था, उसके अंदर भी ऐसे कुछ करूर भाव आए, वो गलत संगति में पड़ने लग गया। रुद्र को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। रुद्र ने ये बात जाके अपने माता पिता को बताई, अपने माता पिता को फोन पे बताई, और भी कई तरीकों से उन्हें सीधे सीधे रूप में ये बात को बताया। परंतु हर एक व्यक्ति जानता है कि हर कोई अपने पुत्र की परवाह करता है। रुद्र को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि कैसे उसके दोस्त, या कह सकते हैं उसका रूममेट जिसके साथ उसने इतने अच्छी तरीके से रहा, कैसे बर्बाद हो रहे हैं। हर आपका दोस्त अच्छा नहीं होता। ऐसे कहते हैं कि दोस्त चुनना ही भगवान ने ऊपर से अपने हाथ में छोड़ा है, बाकी तो हर रिश्ते भगवान बना के भेजता है। वही दोस्त चुनना था रुद्र को, पर रुद्र को इस अपने रूममेट के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं दिखा। उसने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, फिर आखिरी में रुद्र ने उसके घर फोन किया और उसके घर पे सारी बात बताई। आप खुद सोचिए, जब आपका कोई गोपनीय राग, आपका कोई गोपनीय रहस्य कोई व्यक्ति उजागर कर दे तो आपको उसके ऊपर कितना क्रोध आएगा। ऐसे उसका रूममेट उससे बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ, बहुत ज्यादा। उसने मतलब इतना तंग, इतना परेशान करना रुद्र को प्रारंभ कर दिया ना, ये शब्दों में व्यतीत करना तो बहुत मुश्किल है। उसने उसे इतना परेशान किया, इतना प्रताड़ित किया। रुद्र ने अपने और दोस्तों से, रुद्र के और भी दोस्त थे हॉस्टल के अंदर, उनसे बातचीत की, उनसे वार्तालाप किया। पर आपको पता है, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। बच्चे जब अपने माँ बाप से अलग होते हैं, जब उन्हें इतना हक मिल जाता है कि वो कुछ भी कुछ भी कर सकते हैं और वो जो चाहे वो कर सकते हैं, तो उनके दिमाग में गलत बातें आने लग जाती हैं। तो ऐसी हर बच्चा रुद्र के खिलाफ हो गया, हॉस्टल का हर बच्चा। तो तब रुद्र मतलब अकेला बैठा रो रहा था उस टाइम पे अपने रूम के अंदर। उसका रूममेट था, वो भी हर बच्चे से मतलब हर चीज जाके ऐसे बता रहा कि रुद्र ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। फिर उसके पास उसका दोस्त जो तब तक बना नहीं था वो आया, उसका नाम था तमीम खान। तो वो आया, उसने पूछा क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? तब रुद्र का जवाब आता है, मैं तुझे क्यों बताऊं, क्योंकि ये तो प्रारंभ से ही है। अपने भारत के अंदर, हिंदू मुस्लिम के अंदर इतना बैर तो रहा ही रहा है कि जब भी एक हिंदू व्यक्ति मुसलमान व्यक्ति से बात करेगा तो वो 100 बार सोचेगा, बोलने में हिचकिचाएगा। या एक मुसलमान व्यक्ति हिंदू व्यक्ति से बात करेगा तो वो अपनी हर बात इतने खुल के नहीं बता पाएगा। रुद्र ने उसके साथ बड़ा क्रूरता भरा व्यवहार किया। उसको लगा कि इसको क्यों बताऊं मैं, क्योंकि रुद्र अपने भगवान में बहुत ज्यादा मानता था। उसका इष्ट देव श्याम बाबा था, वो अपने भगवान को इतना मानता था। और उसे ये बात तो हर एक को बताती है कि एक अपने हिंदू धर्म के अलावा जो मुस्लिम धर्म का व्यक्ति होता है वो मांस मछली खाता है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के लोग भी खाते हैं, परंतु अपने मन में एक भावना बन गई है कि मैं इसको क्यों मतलब बोलूं, इसके साथ क्यों बात करूं। तो ऐसे रुद्र ने उसे बहुत ज्यादा वो किया। पर उस व्यक्ति के, उस लड़के के मन में बस इतना था कि ये रो क्यों रहा है, मुझे इससे पूछना चाहिए। उसने फिर भी मुझसे पूछा, और फिर जब मुझे ऐसे लगा कि हाँ यहाँ तो मेरा कोई नहीं है, और जो तुझसे पूछ रहा है, जो तेरी इतनी वैल्यू कर रहा है, क्या तू उसे इतना नहीं बता सकता। फिर मैंने उसे सब कुछ बताया क्या क्या बात हुई। मुझे यही लगता था कि
ये सुन के वो भी वैसा ही रिएक्ट करेगा जैसे हर बच्चे ने रिएक्ट किया, क्योंकि बच्चों को तो फ्रीडम चाहिए होती है। पर उसने रुद्र के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया। उसने रुद्र को ये दिलासा दिया कि तो जो तूने किया वो बिल्कुल सही किया, अगर तू आज ये नहीं करता तो तुझे पूरी जिंदगी भर रिग्रेट रहता कि तूने ये बात उसके घर वालों को क्यों नहीं बताई। इसलिए रुद्र को एक हौसला मिला। जब हर तरीके से एक बच्चा जो पढ़ने गया है, इतने बड़े एग्जाम की तैयारी करने गया है, उसके दिमाग पे और मेंटली इतने प्रेशर चल रहे हैं, बच्चे उसको इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। उस समय माँ बाप तो आपके पास होते नहीं हैं, बच्चे उसे इतना तंग कर रहे हैं, कोई उसके साथ बोल नहीं रहा। आप समझ सकते हो, किसी के साथ बोलने आता कोई बोलता नहीं। अगर वो खाना खाने जाता तब सारे दोस्त उससे बिल्कुल दूर बैठते। पर फिर उस दोस्त का उसने हाथ थामा, और जो कि रुद्र कहता है कि मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा और बेहतरीन पल था वो जब मुझे मेरा दोस्त मिला। क्यों? क्योंकि रुद्र ने एक बात बताई हमें। रुद्र ने ये कहा कि मेरा दोस्त था जो तमीम, रुद्र का दोस्त था जो तमीम, उसने कुरान को 6 से 7 बार पढ़ रखा था, जबकि रुद्र ने तो गीता जी को 1 या 2 बार पढ़ा, 1 या 2 बार भी नहीं पढ़ रखा होगा। उसने बस यदा कोई बात सुनी होगी तो एक बहुत लोकप्रिय कथावाचक है जया किशोरी जी, जो बहुत फेमस है, उनकी बात सुनता था वो, और वो उन्हीं के भरोसे चलता था। जैसे वो कहते थे वैसे, मतलब उनकी ऑडियोज वगैरह जो ये आती थी, इन सब को सुन के वो अपने दिमाग में अच्छी बातें लाता था। पर जब उसे उसका दोस्त मिला, उसको एहसास हुआ कि धर्म एक नहीं, धर्म को बांटा गया है। लोगों ने बांटा है, ऊपर वाला तो एक ही है। ये धर्म के बल पे जो लोग बटे हुए हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रुद्र को मतलब आखिरी दम तक मतलब बहुत बार बीच बीच में अटपटांग सा लगता था कि मैं क्यों इस लड़के से बात कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वो तो होता ही। और ऊपर से रुद्र ने तुलसी माला धारण कर रखी थी, और भी कई लोगों ने बीच में आके बोला कि तू सबसे बड़ा पापी है जो तुलसी माला धारण करने के बाद भी एक मुस्लिम लड़के से इतनी अच्छे तरीके से बोलते, इतने अच्छे तरीके से उसे खाना खाते हैं, एक ही थाली में तुम खाना खाते हो। तो आपको तो पता है, एक बार कोई अपने दिमाग में, ये ब्रेन वॉश तो सबसे घातक चीज़ है, ये ब्रेन वॉश किया गया, उसका बहुत तरीके से कोशिश किया गया। और ये पूरी कोशिश वही उसका रूममेट कर रहा था, ताकि वो यही चाहता था कि कोई और बच्चा उसके साथ ना बोले, और रुद्र ने जो उसके साथ किया है वो भी वैसे ही भुगते। जबकि उसे ये नहीं पता था रुद्र ने जो उसके साथ किया वो उसकी भलाई के लिए किया, और कोई व्यक्ति होता तो वो करता भी नहीं। रुद्र ने अपना समझ के उसके साथ ये सब कुछ किया था, उसकी बात बताई घर पे, ताकि वो इन गलत कामों से बाहर निकल के अपने माँ बाप का जो सपना है, जो उसके माँ बाप पैसे लगा रहे हैं, उनको पूरा कर सके। रुद्र को हर पल इतना प्रताड़ित किया गया जो कि शब्दों में बताने योग्य भी नहीं है। जब भी रुद्र कभी भी परेशान होता, जब भी उसे ऐसा लगता कि मैं जो कार्य करने आया हूं वो मैं पूर्ण रूप से सही तरीके से नहीं कर पा रहा, वो अपने दोस्त की मदद लेता, वो उससे बात करता, वो उससे पूछता। जबकि वो दोस्त उससे 1 साल छोटा था। जब रुद्र 12वीं क्लास में हुआ तब उसका दोस्त आया था, वो 11वीं क्लास में था। अपने दोस्त के 1 साल छोटे होने के बावजूद भी रुद्र उससे इतनी मदद लेता था कि कभी कभार तो वो खुद बताता है कि उसे बहुत शर्मनाक फील होता था कि मतलब एक छोटे बच्चे से, इतना प्यारा से, इतना मासूम से बच्चे से कि हम राय ले रहे हैं। वो लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा था, उसने रुद्र की हर पल सहायता की। रुद्र को कभी भी जब भी ऐसे लगता कि आज वो सब कुछ हार गया है, मतलब जब भी बच्चा ऐसे बड़े एग्जाम की तैयारी करने जाता है तो उसको बीच में बहुत बार डीमोटिवेशन फील होता है, तो बच्चा हार जाता है, उसको हारा फील होता है, तो अपने दोस्त के पास जाता और उससे पूछता कि अब मैं क्या करूं। उसका दोस्त उसे इस तरीके से सुझाव देता कि रुद्र को इतनी समझ तो थी कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। वो समझ जाता कि ये तरीका बहुत अच्छा है जो उसने सुझाव दिया। फिर उसके बाद रुद्र के मन में ये जिज्ञासा हुई कि क्या उसे भी कुरान पढ़नी चाहिए। उसे भी कुरान पढ़ने का बहुत मन करने लग गया। उसने भी अपने दोस्त से पूछा कि क्या मतलब मुझे कुरान पढ़नी प्रारंभ करनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको, क्या रुद्र आगे जाके कुरान पढ़नी प्रारंभ करेगा? क्या
क्या उसके दोस्त और उसकी दोस्ती इसी रूप से स्थगित रह पाएगी? क्या उनकी दोस्ती के बीच में कोई विघन नहीं आएगा? अगर कहानी इतनी सरल ही होती तो हम आपको बताते ही क्यों। और ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है जो आपको सुनाई जा रही है, बताई जा रही है। बहुत प्यार भरी ये दोस्ती, और दोस्ती की मिसाल हिंदू मुस्लिम दो लड़के जो आपस में इतने अच्छे गहरे दोस्त बन गए थे, जिनकी दोस्ती की दुआएं दी जाती है, आज कस्में खाई जाती है। इतनी अच्छी और इतनी नामदार दोस्ती ये कैसे बनी, जानने के लिए जरूर पूरी कहानी का पार्ट 2 जरूर सुनिएगा।